जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, संगत जी, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरु जी। तो चलिए आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे भेजा गया है संगत जी, मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी, तो चलिए शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस बिहार से मैं ज्योति बोल रही हूँ और आज 8 दिसंबर है। मैं गुरुजी का सत्संग शेयर कर रही हूँ, गुरुजी की आज्ञा से। और मैं आप सभी से संगत जी ये कहना चाहती हूँ कि अगर मुझसे कोई भूल हो तो क्षमा कर देना। आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जो मुझसे गुरुजी बुलवाना चाहते हैं संगत जी, मैं वही बोलूँ और उससे ज़्यादा कुछ ना बोलूँ। और संगत जी, इस सत्संग को शुरू करने से पहले ना मैं मंत्र जाप करूँगी गुरु जी का। मंत्र जाप शुरू करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और सारी संगत जी को जय गुरु जी। आंटी जी, आपको भी बहुत-बहुत शुक्राना। अम, गुरु जी की कृपा आपके पूरे परिवार पे हमेशा बनी रहे, क्योंकि आप मीठी-सी आवाज़ में हमारे सत्संग को शेयर करते हो। ध्यान से सुन के एक-एक लफ्ज़ बताते हो। आपका भी बहुत-बहुत शुक्राना है आंटी जी। संगत जी, अपने पूरे सत्संग में संगत जी मैं सब कुछ बता चुकी हूँ। और संगत जी, फिर हुआ क्या कि मैं घर में हूँ 6 महीने से, और गुरुजी की ही कृपा है संगत जी ये। और क्या ही मैं बोलूँ, गुरुजी ने मुझे किसी भी बात के लिए परेशान नहीं होने दिया। मेरी दिवाली भी इतनी अच्छे से मनाई और सब कुछ संगत जी। और जैसे मेरे अंकल घर में जिसको मतलब कहते हैं संगत जी, तो वो आना चाहिए था, जैसे कोई भी नहीं आया। लेकिन मेरी बेटी के लिए और मेरे लिए मतलब किसी भी बात की कोई कमी नहीं रखी संगत जी। इतना इतना अच्छे से सब कुछ किया कि संगत जी, मैं क्या ही बखान करूं गुरुजी के बारे में संगत जी। संगत जी, इतना सपोर्ट किया है मुझे कि मेरा मय का काम छूटा हुआ है संगत जी। अभी तक मेरे पास कोई काम नहीं है जिसमें मैंने अभी तक 1 पैसे का काम नहीं किया। कुछ 8 दिनों के लिए संगत जी काम किया था, मेरे पास कोई काम नहीं है। और मेरा मई में काम छूट गया था। मेरे अंकल की तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी उसमें। जून जुलाई में संगत जी, 11 जुलाई को तो मेरे अंकल जी ख़त्म हो गए थे संगत जी। लेकिन मई से मेरा काम छूटा था अंकल के चक्कर से कि हम बहुत छुट्टियाँ कर रहे हो, मैं तुम्हें नहीं रख सकता। लेकिन संगत जी, डॉक्टर जवाब दे चुके थे, तो मैं अब क्या करती संगत जी। मुझे वो पल, एक-एक पल की कीमत का मुझे पता था कि इन्हीं
पल के सहारे ना मुझे कैसे रहना है। तो इसीलिए ना संगत जी मैंने नौकरी को ज़रूरी नहीं समझा, अपने अंकल जी के साथ रहना ही ज़रूरी समझा संगत जी। और मेरे अंकल जी मुझ पर चिल्लाते रहे कि मेरे जाने के बाद मुझे पता है कि मैं नहीं बचूँगा, मेरे जाने के बाद ना तुम बहुत परेशान हो जाओगी, अपनी नौकरी सँभाल लो। मैंने कहा नौकरी तो और भी मिल जाएँगी, कौन-सा हमारी सरकारी नौकरी है, प्राइवेट ही है ना, जो कि हम कर रहे हैं, करेंगे तो खाएँगे संगत जी, नहीं करेंगे तो नहीं खाएँगे। लेकिन इस हालत में अपने पति को छोड़ के कैसे नौकरी कर लेते संगत जी। तो संगत जी आज तक की डेट में मुझे किसी ने नहीं देखा। जो भी है झूठ बोलता है, सही बोलता है, क्या बोलता है, लेकिन छोटा भाई मुझे गुरुजी के रूप में मदद करता है संगत जी। जो भी है थोड़ा बहुत इतना सहारा दे देता है संगत जी। आज 18 तारीख हो गई, मकान मालिक ने 8 तारीख को मेरा महीना हो जाता है। मकान मालिक ने मेरा संगत जी वो भी क्या करें संगत जी, उनके घर में भी शादी है। उन्होंने मुझे बार-बार फ़ोन करके एक ही चीज़ बोलते हैं कि कब मिलेगा किराया, कब मिलेगा? बस गुरुजी से यही अरदास लगा रखी है कि गुरुजी आप ही बंदोबस्त करोगे। अब आपकी बेटी तो खाली हाथ बैठी है, आपकी बेटी के तो हाथ में कुछ भी नहीं है। और संगत जी मुझे ना फ़ोन की बहुत प्रॉब्लम थी क्योंकि मैं गुरुजी से बात नहीं कर पा रही थी संगत जी, ना ही मैं गुरुजी के भजन सुन पा रही थी, ना ही सत्संग। और मैंने किश्त पे एक फ़ोन भी लिया है, गुरुजी ने ही दिलाया है संगत जी मुझे ये फ़ोन। तो संगत जी मैं क्या कहूँ, इसकी भी किश्त है, लेकिन मुझे कोई फ़िक्र नहीं है, सब कुछ गुरुजी ही करेंगे संगत जी। और कमरे का किराया भी गुरुजी ही दिलवाएँगे संगत जी। और जब गुरुजी मेरे जीवन में इतना बड़ा चमत्कार कर सकते हैं कि मुझे संगत जी इतने लंबे टूर की सैर करवा सकते हैं ₹100 में, तो क्या गुरुजी मुझे संगत जी इन टेंशनों से नहीं निकालेंगे संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मतलब हुआ ये था कि मेरे अंकल जी के जाने के बाद संगत जी मतलब तुझे बहुत जल्दी अ, मतलब लंबे टूर पर लेके जाऊँगा, तो अभी लंबे टूर पे जाने वाली है। तो मैं कहती थी मैं कहाँ से जाऊँगी? मतलब मैं तो मतलब मेरी हालत इतनी ख़राब है, मैं कैसे जाऊँगी? शुक्राना करती हूँ उन आंटी का कि जो आंटी संगत जी जो लेके गईं, उनका बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी उनकी खुशियों में मेरे कृपा 100 गुना आशीष देना कृपा। और उनके फैमिली में और उनकी जोड़ी जो है हमेशा सलामत रखिएगा मेरे गुरुपा। तो उन आंटी का नाम है साधना आंटी, मैं ये बताना चाहती हूँ संगत जी। मेरे भी अंदर से ये फीलिंग आ रही है, तो मैं बताना चाहती हूँ कि वो उन आंटी का नाम है साधना आंटी। वो साधना आंटी मुझे अम, संगत जी मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ संगत जी, जो मैं कैसे समझाऊँ, लेकिन गोल्डन टेम्पल लेके गई थी, बाबा साहेब के यहाँ लेके गई थी, डुगरे गए थे हम संगत जी। हम हमने बहुत एन्जॉय किया। और संगत जी मैंने उनको बार-बार मना किया आंटी जी को कि आंटी जी मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरा बच्चा भी मेरे साथ में है। देखो संगत जी हम लोग तो कैसे भी रह सकते हैं ना, लेकिन जो हमारा बच्चा होता है कुछ ना कुछ तो मांगने लगता है, क्योंकि बच्चे तो आप जानते ही हैं कि कैसे होते हैं, नादान ही होते हैं। उनको कितना भी समझाओ, लेकिन बच्चों की समझ में कहाँ से आता है संगत जी। तो उनको अच्छे बुरे की पहचान नहीं है। और हम लोग अभी मतलब हम लोग तो सभी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं कि हमारे पास क्या है। तो संगत जी कुछ मतलब खरीद के खा रहे तो बच्चे भी कहने लग जाते हैं, लेकिन उन आंटी ने वहाँ पे भी कोई कमी नहीं छोड़ी।
शुक्राना मेरे गुरुपास शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संकट जी गुरुजी ने मुझे बोला था कि तू पैसों की चिंता ना कर कुड़िए तेरे सारे काम हो जाएँगे। तो संकट जी मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। इतना अच्छा हमारा टूर रहा कि हमारा गुरुजी ने सब जगह इतने अच्छे से दर्शन कराए, इतने अच्छे से दर्शन कराए थे कि खूब अच्छे से हम घूमे और एन्जॉय किया। और संगत जी किसी बात की कोई टेंशन नहीं थी, ठंड भी नहीं लगी क्योंकि हम अभी ये संगत जी हम अभी नवंबर की लास्ट जो थी 29-30 तारीख में ही गए थे ना संगत जी। तो इस वजह से ठंड भी हो रही थी लेकिन हम लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं हुई और हम लोग इतने अच्छे से आ गए कि संगत जी हम कुछ भी नहीं कह सकते थे कि तो संगत जी गुरुजी ने हमें वो आशीषें दे रखी हैं कि भर-भर के आशीषें दे रखी हैं। संगत जी लेकिन गुरुजी से मेरे कभी-कभी मतलब झगड़ा भी हो जाता है। मैंने कहा गुरुजी आपने मुझे अकेला छोड़ ही दिया है। मेरे साथ में कोई भी नहीं है, बस आप ही हैं, जो भी कुछ है आप भी सुनते हैं। मैं आपसे हर बात शेयर करती हूँ गुरुजी। अब सब कुछ कुछ लोग सही भी समझते हैं, कुछ गलत भी समझते हैं कि कहाँ से इसका खर्चा चल रहा है, कैसे चल रहा है, काम नहीं है, अकेली है, आदमी भी नहीं है। संगत जी आप जानते हैं जो लोग घर में बैठे मतलब पंचायती करते हैं ऐसे लोग को आप जानते हैं कि वो कैसे बातें बनाते हैं ना संगत जी। तो संगत जी उन्हीं लोगों को बहुत असर हो पड़ता है लेकिन मेरे गुरुजी जानते हैं मैं मैं जानती हूँ कि गुरुजी मुझे जो कैसे करते हैं, कैसे खिलाते हैं मतलब हर छोटी-बड़ी चीज़ का ध्यान रखते हैं संगत जी। मैं यही कहना चाहती हूँ संगत जी कि गुरुजी बस आपसे एक ही अरदास है कि जो जॉब आपने मुझे तैयार की है मेरे लिए मेरे सामने उसी जॉब को ले आओ गुरुजी। बस मेरे गुरुजी जो लोग इतना बोल रहे हैं सबका मुँह बंद कर दो गुरुजी। इतने दिनों से मैं उस जॉब के लिए इंतज़ार कर रही हूँ। तो अपना चमत्कार करो और गुरुजी बस मुझे ये जॉब दिलवा दो। संगत जी बस मेरे को कुछ पेमेंट रुकी हुई है संगत जी। गुरुजी से वो भी अरदास लगा रखी है कि गुरुजी प्लीज़ मेरी वो भी जो पेमेंट है वो आप ही देखो, मैं भाग-भाग के थक गई हूँ। अब आप ही जैसा करना चाहते हैं वैसा आप ही करें। और मेरे बस का नहीं है गुरुजी जैसा आपको ठीक लगता है, वैसा आप ही करो, मैं भाग-भाग के थक गई हूँ। संगत जी मकान मालिक को देने के लिए बेटी के लिए पैसे फँसे पड़े हैं लेकिन समझ ही नहीं आ रहा है ना संगत जी, गुरुजी कि पैसे क्यों नहीं निकल रहे। ये गुरुजी ही जाने संगत जी। गुरुजी के हाल पे वो भी छोड़ दिया संगत जी क्योंकि मैं बहुत भाग-भाग के ना अब थक गई हूँ संगत जी और मैं इतना जानती हूँ कि गुरुजी ने मुझे घर में रख कर पता नहीं कौन-सा मेरा कष्ट काटा है संगत जी। गुरुजी मेरी बेटी का जन्मदिन भी आ रहा है, उस चीज़ के लिए भी शुक्राना करती हूँ। मैं नहीं जानती गुरुजी कैसे होगा। लेकिन उसकी यही ख़्वाहिश है कि मम्मा मेरा जन्मदिन ना बहुत अच्छे से करना। तो गुरुजी मेरी आपसे बस एक ही विनती है कि गुरुजी आप ही ऐसा जन्मदिन उसके जीवन में ना पहली बार पड़ेगा जो उसके पापा नहीं हैं। गुरुजी उसके नानू बन के आप खड़े रहना। और उसका जन्मदिन करवाना, बनवाना गुरुजी उसका जन्मदिन बनवाना, जो खुशियाँ वो चाहती है गुरुजी उसको वो दीजिएगा। मैं तो नहीं दे पा रही हूँ शंकर जी उसे कोई भी खुशी क्योंकि वो मेरी सारी मजबूरियों को जानती है।
कि मेरे पापा नहीं हैं, मेरी मम्मी के पास काम नहीं है, हम किराए पे रहते हैं। संगत जी सब कुछ वो जानती है और सब कुछ पता है संगत जी, तो मैं गुरुजी से यही अरदास लगाती हूँ कि गुरुजी प्लीज़ मेरी बेटी का जन्मदिन आप उसके नानू नानू हैं आप उसके नानू बन के खड़े रहना उसके पास। आप नानू हैं उसके, नानू बन के नहीं, नानू हैं आप। तो पिछली बार उसके पापा बीमार थे, मैंने कहा मेरा जन्मदिन मनाने का मन नहीं है और तेरे पापा की तबीयत खराब है, ना ही मेरी बेटी का जन्मदिन बना। सगा जी मेरी बेटी का जन्मदिन मेरे क्या संगत जी, क्योंकि अगली बार रहूं या ना रहूं, मैं संकट जी से कहा मैं उन्हीं के सामने केक लाई, समोसे लेकर आई और सबको बुलाया, चाय बनाई। मैंने संगत जी बहुत खुशी हुई संगत जी। कह रहे मैं 1 साल से घर नहीं आई, लेकिन मेरी बेटी के जन्मदिन बहुत अच्छा किया। मेरे को अच्छा लग रहा है। बहुत खुश हो गए संगत जी। संगत जी वो कुछ नहीं माँगती है, पता नहीं क्यों उसने बोल दिया कि मम्मी मेरा जन्मदिन अच्छे से बनाना, अच्छे से हो मेरा जन्मदिन। गुरुजी मैं कोई नहीं होती, ना ही मेरी कोई औकात है। मेरी सासें भी किराए का घर हैं और लेकिन गुरुजी बस मेरे बच्चे को कामयाबी दीजिएगा। उसको कामयाबी दीजिएगा, मेरी एक ही बेटी है। वो मेरी नहीं गुरुजी, वो आप ही की दी हुई आशीर्वाद है, आप ही की दी हुई है गुरुपा। मैं अपनी टेंशनों में कभी-कभी अपने बच्चे पे बहुत गुस्सा कर जाती हूँ। बहुत कुछ बोल जाती हूँ संकट जी। फिर मुझे बाद में ना एहसास होता है कि मैं अपने बच्चे की माँ भी हूँ और बाप भी हूँ। क्यों मुझे इतना गुस्सा आता है? पता नहीं संकट जी, चारों तरफ की बातें सुनते हैं फिर टेंशन हो ही जाती है। तो नौकरी नहीं है, अकेली हूँ मैं। नौकरी होती तो मतलब कोई भी जगह होती तो संकट जी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सॉरी संगत जी, सॉरी। सॉरी संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। दूसरा सत्संग मैं अपनी दीदी के बारे में कहना चाहती हूँ। संगत जी, मैं अपनी दीदी के बारे में अपना दूसरा सत्संग बताना चाहती हूँ। उनके पेट में हर्निया है और अ, मैं गुरुजी का नाम लेके संगत जी उनके साथ जाती हूँ और उनके जो भी काम है संगत जी वो करवा रही हूँ मैं, अपने गुरुजी की कृपा से ही करवा रही हूँ। गुरुजी से यही कहती हूँ कि गुरुपा, हे मेरे गुरुजी, उनका अच्छे से ऑपरेशन हो जाए। वहाँ अब आप डॉक्टर बन के बैठो गुरुपा। आपसे बस यही अरदास है मेरे गुरुपा, आप डॉक्टर बन के बैठो और उनका जो भी ऑपरेशन है, वो मेरे गुरुजी अच्छे से हो जाए। सारे टेस्ट वगैरह सब कुछ अच्छे से हो जाए। वीरवार का ही दिन मिलता है उसमें, तो गुरुजी आप ही की कृपा में समझूँ ना, और कुछ नहीं है। क्योंकि ये कृपा आप ही ने दे रखी है, क्योंकि आप अपने दिन पे ही हॉस्पिटल बुलाते हो उनको और सारे के सारे काम आप ही करवा रहे हैं। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी का, मैं शुक्राना करती हूँ कि आप उनके डॉक्टर बन के उनको देख रहे हैं गुरुपा। उनकी जो भी समस्याएँ हैं जल्द से जल्द ख़त्म कर दीजिए मेरे गुरुजी, क्योंकि मैं उनको लेके भी बहुत परेशान हूँ गुरुपा।
क्योंकि गुरुपा आप भी कहते हो कि अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन दूसरों के लिए जियो। क्योंकि मैं जिनको परेशानी हो, मेरे तो संकट जी मेरी औकात नहीं किसी की मदद करने के लिए। मेरे पास कुछ नहीं है कि मैं किसी की कुछ मदद करूं। लेकिन गुरुपा, जब भी मतलब ये आपका बच्चा कभी पीछे नहीं हटेगा किसी के लिए भी। गुरुपा, उन लोगों को भी आप माफ कर दीजिएगा, और मैंने भी माफ कर दिया है जिन्होंने मेरे साथ गलत किया है। लेकिन मेरे गुरुपा, उनके साथ कुछ गलत मत करना मेरे गुरुपा। उनको भी अच्छे से अ, उनको भी अच्छे से देखना गुरुपा, उनको भी अच्छे से रखिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो गुरुजी, एक सत्संग छोटा-सा मेरे भाई का ये भी है कि गुरुजी, उसकी बीबी जो है वो गुस्से में मायके चली गई है। और उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है शंकर जी, वो पता नहीं क्या सोचती है, क्या नहीं। उनका दिमाग बहुत डिफरेंट है, वो किसी से ढंग से बात करने को ही राज़ी नहीं है संगत जी। वो बस अपनी दुनिया में खुश रहती है, अपना ही जीवन उनको अच्छा लगता है, अपने मायके वाले अच्छे लगते हैं और उनको कोई और अच्छा नहीं लगता है। तो मैं गुरुजी से यही कहूँगी कि गुरुजी, उनको सद्बुद्धि दीजिएगा और उनका घर बसा दीजिएगा गुरुपा, उन दोनों को एक ही जगह पे मिलवा दीजिए मेरे गुरुपा। मेरे भाई का घर सही कर दीजिए मेरे गुरुपा। और मेरे गुरुपा, अ, दूसरों को देख के मैं खुश हो जाती हूँ मेरे गुरुजी। सब अपने जीवन में बस खुश रहें गुरुपा, सब अपने जीवन में खुश रहें। अकेला अकेलेपन में इंसान का क्या होता है वो मुझसे ज़्यादा और कोई नहीं जानता है गुरुपा। मेरे जीवन में जो भी कुछ आपने लिखा है और जो भी कुछ आपने दिया है, वो बहुत ही अच्छा दिया है मेरे गुरुपा। इसके लिए भी मैं शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुजी। सब चीज़ का मैं शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुजी। हे मेरे गुरुपा, मेरी बहन छोटी है, अभी उसके जीवन में उथल-पुथल चल रही है। उसका भी छोटा-सा सत्संग है संगत जी कि वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। गुरुजी से बस यही अरदास है कि गुरुजी, उसके जीवन की सारी परेशानियाँ दूर करो। जिस परेशानियों से वो जूझ रही है ना मेरे गुरुपा, उन परेशानियों से उसे निकाल दीजिए मेरे गुरुपा। उस परेशानियों से निकाल दीजिए। आप ही कहते हैं सर्बत का भला करो गुरुपा, सबका भला करो। मेरे गुरुपा, मुझसे अगर कोई भूल-चूक हुई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरे गुरुजी, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरे को वो बच्चा बनाओ और इन हाथों में वो शक्ति दो कि जिसके लिए भी मैं दुआ करूँ ना, या जिसके लिए भी जो शब्द बोलूँ मेरे गुरुपा, वो उनके जीवन में पूरा हो। मेरे गुरुपा, क्योंकि मेरे गुरुजी, आप जानते हैं मेरे गुरुजी कि सबको खुश देख के मैं बहुत खुश होती हूँ। मेरे दिल में 2 मिनट का गुस्सा होता है गुरुपा, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं किसी का ना बुरा नहीं चाहती हूँ मेरे गुरुजी। ये मेरे गुरुपा, सबकी मदद कीजिएगा, सबको सेहत दीजिएगा, सबको मुसीबतों से दूर रखिएगा। और जो आंटी की अभी डेथ हुई है कल गुरुपा, उनकी आत्मा को भी शांति दीजिएगा गुरुपा। और उनको भी मेरे गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हे मेरे गुरुजी, अगर हमसे कोई भूल चूक होती है तो इसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। संगत जी, हमारे जीवन में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, लेकिन गुरुपा ने हमें किन-किन मुसीबतों से बचाए हैं संगत जी, हम बता नहीं सकते। हम माँ-बेटी को ऐसे सँभाला ना संगत जी गुरुपा ने, जैसे अपने मोर पंख में एक कबूतर अपने बच्चों को मतलब अपने पंख में कबूतर को छुपा लेता है ना, इस तरीके से हमें रखा है संगत जी हमारे गुरुपा ने। और संगत जी, किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं आने दी है, कोई कमी नहीं आने दी है। ये छत्र छाया संगत जी गुरुपा की ही है, जो जिसमें हम रह रहे हैं। और हम गुरुपा
को का शुक्राना कर रहे हैं संगत जी। ये घर भी हमें गुरुपा ने दिया है संगत जी, हम किराए पे हैं। लेकिन गुरुपा की ही थी संगत जी कृपा थी कि मेरा कर्जा है थोड़ा, बस मेरे गुरुपा इस कर्जे से मुक्ति मिल जाए मेरे गुरुपा। इस कर्जे से मुक्ति मिल जाए। मुझे जो ब्लेस की है आपने नौकरी जो मुझे दी है गुरुपा, वो मैं नहीं जानती आज भी मुझे बेवकूफ़ बना रहा है या मेरी नौकरी मुझे मिलेगी गुरुपा। क्योंकि मेरे गुरुपा मुझे 1 डेढ़ महीना हो गया है, पहले मैं एयरपोर्ट के कागज़ों को लगाते-लगाते अभी तक कोई कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कोई कुछ बोल देते हैं गुरुपा, मैं बहुत परेशान हूँ ये नौकरी के चक्कर से। प्लीज़ मेरे गुरुपा मेरी मदद कीजिए और मेरी नौकरी जो है वो मुझे दिलवा दीजिए गुरुपा। संगत जी गुरुपा कह रहे हैं कि सारे काम हो रहे हैं। पहले मैं एयरपोर्ट में और गेट पास भी बन गया, पुलिस वेरिफ़िकेशन भी हो गई, सब कुछ बस अब आप ही की जर्नी बाकी रह गई गुरुपा। अब आप देखिए कि उससे कैसे कहाँ मेरा काम कहाँ अटक रहा है मेरे गुरुपा। क्योंकि आपकी बच्ची क्या खाएगी, कैसे क्या करेगी? गुरुपा बस सारी चिंताएँ आप पे डालती जाएगी गुरुपा। तो आपकी और भी तो बेटियाँ हैं ना गुरुपा, और भी तो बेटियाँ हैं आपकी। आप सब बेटियों को देखते हैं गुरुपा, हर बेटियाँ सब बेटियाँ जो हैं वो टेंशन में होती है, सबकी आप टेंशन दूर करते हैं। लेकिन मेरे गुरुपा आप जानते हैं जब हमारे जीवनों में इतने बड़े-बड़े चमत्कार करते हैं, तो मुझे पता है कि हमारी नौकरी भी आजकल में खबर आ ही जाएगी। ये मेरा पूरा विश्वास है मेरे गुरुपा, क्योंकि मेरे सारे काम तैयार हो गए हैं। आजकल आजकल करते गुरुपा मेरे आज आजकल आजकल में ही कोई अच्छी खबर आने वाली है। और मेरे संगत जी मेरा मकान का और मेरी किश्त का मेरे गुरुपा आप ही करेंगे सब कुछ। क्योंकि गुरुपा मेरे हाथ में ना कुछ भी नहीं है, मेरे खाली हाथ हैं। आपके आगे ही बैठती हूँ और आपसे ही कहती हूँ कि गुरुपा मेरे पास कुछ भी नहीं है। बस आपसे ही कहती हूँ गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी संगत जी। हमारे गुरु की मेहर इतनी है संगत जी कि हम क्या ही बखान करेंगे, क्या ही बखान करेंगे संगत जी। हमारे घर में 2-3 दिन कुछ भी नहीं था संगत जी, फिर भी हमें गुरुपा ने सँभाला है। कैसे सँभाला है संगत जी, वो हम जानते हैं। हम जानते हैं संगत जी, या हमारे गुरुपा जानते हैं। गुरुपा ने संगत जी ब्लेस की हर चीज़ का बंदोबस्त गुरुपा ने ही किया है। दुकान पे जा रहे हैं, दुकान पे संगत जी जैसे उधार देने के लिए मना कर दिए, दुकान पे जा रहे हैं। वहाँ पे भी गुरुपा से यही कहा है कि गुरुपा ऐसे क्यों हो रहा है हमारे साथ में? हम क्या करें गुरुपा, हम क्या करें? आप ही बताइए कोई रास्ता। हम कैसे करेंगे ये सब कुछ? क्या खाएँगे? बच्चों को लेके मैं कहाँ जाऊँ मेरे गुरुपा? गर्मी थी तो मैं पहले तो मैं संगत जी वक़्त जो है गुरुद्वारे में काट लिया। लेकिन अब मैं गुरुपा कैसे कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ, कहाँ जाऊँ गुरुपा मुझे बताएँ ना पहले। मुझे कोई रास्ता तो दिखाइए गुरुपा। संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे जिन आंटी के लड़के ने मना कर दिया था, वो आंटी दुकान पे आईं तो उन्होंने कहा उसे बुलाओ, उसे राशन मैं दूँगी। तो संगत जी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी आपका दिया हुआ हम खाते हैं, आप ही का दिया हुआ हम पहनते हैं और आप ही की दी हुई साँसें भी हम लेते हैं। सब चीज़ का शुक्राना करते हैं मेरे गुरुपा, हम हर चीज़ का शुक्राना करते हैं। मुझसे कोई भूल-चूक हो रही हो तो मुझे याद दिला दीजिएगा कि कुछ मैं बोलने में अगर कुछ भूल गई हूँ तो मेरे गुरुपा ने मेरी बेटी को इतना अच्छा समझदार बना रखा है कि गुरुपा गलत संगत, गलत बातों से दूर ही रखिएगा मेरे गुरुपा, मेरे बच्चे को।
क्योंकि मेरे गुरुपा आप जानते हैं कि मेरी एक ही बेटी है और मेरे पास और कुछ भी नहीं है गुरुपा। और उसी को आपको क्या बनाना है ये आप जानते हैं। इसमें मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं उसको कुछ कह सकती, क्योंकि गुरुपा आप उसके नानू हैं और आपको ही उसको सही रास्ते पर चलाना है। और उसके जो भी फ्रेंड्स हैं वो आप ही देखिएगा गुरुपा। गलत फ्रेंड्स से उनको दूर रखिएगा और सारी अच्छी फ्रेंड्स के साथ में ही रखिएगा मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। वो आप ही की ही बेटी की बेटी है मेरे गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना। ये फ़ोन भी दिलवाने का शुक्राना मेरे गुरुपा। हर एक छोटी-छोटी देने का शुक्राना मेरे गुरुपा है मेरे गुरुपा। जाने-अनजाने में हमसे कोई भूल-चूक हो गई है तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। हे मेरे गुरुपा, जहाँ नेगेटिव इंसान होते हैं, जहाँ गलत इंसान होते हैं, वहाँ से हमें मेरे गुरुपा वहाँ से हमें नहीं रखने दिया करो गुरुपा, क्योंकि हमें लोगों की पहचान नहीं है कि कौन इंसान कैसा है। लेकिन मेरे गुरुपा आप सब जानते हैं, आपको सब पता है, मैं इतना जानती हूँ मेरे गुरुपा कि गलत लोगों के बीच में हमें नहीं बैठने दीजिएगा। हमें वहाँ से वापस अपने घर लेकर के आना मेरे गुरुपा। हमें अच्छे लोगों से अपनी संगत के साथ मिलवाना है मेरे गुरुपा। बहुत मन कर रहा है कि किसी सत्संग में जाएँ या कहीं जाएँ मेरे गुरुपा। बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा है। ये मेरे गुरुपा शुक्राना। अब आप देखिए कि कहाँ आप हमें बुलाएँगे, कहाँ हमें ले जाएँगे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। हे मेरे गुरुपा, मैं क्या ही बखान करूँ गुरुपा, क्या ही बखान करूँ। आगे और भी सत्संग होंगे और भी बखान करूँगी मेरे गुरुपा। हे मेरे गुरुपा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी सॉरी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा, हमारे सर पर हाथ रखने का शुक्राना, हमारी साँस का शुक्राना और हमें खाना देने का शुक्राना, हमारी ज़िंदगी को इतना अच्छा बनाने का शुक्राना, नरक कुंड से निकालने का शुक्राना मेरे गुरुपा। हर कमी को पूरा करने का हर कमी को पूरा करने का शुक्राना, हमारी लाज रखने का शुक्राना, हमारी हर घड़ी नज़र रखने का शुक्राना, हमें कहीं लज़्ज़त नहीं होने देने का शुक्राना, हमारी हर पल हमारे हर पल का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा। हे मेरे गुरुपा, अपने चरणों में हमें लगाए रखिएगा मेरे बाबा। नया साल आ रहा है, कोई साथ दे या ना दे मेरे गुरुपा, लेकिन आप हमारे साथ ज़रूर रहना मेरे गुरुपा, ज़रूर रहना। नया साल आपको भी मुबारक हो मेरे गुरुपा और हमें भी। आंटी जी, आपकी फैमिली को भी नया साल बहुत-बहुत मुबारक हो। और मेरे गुरुपा, आपको भी मेरे गुरुपा, आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। सबका भला कीजिए गुरुपा, सबका भला कीजिए। हे मेरे गुरुजी, आपकी महिमा अपरंपार है गुरुपा, अपरंपार है मेरे गुरुपा। आप आपकी महिमा अपरंपार है। इस सत्संग को मैं यहीं पे विराम देती हूँ। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, जो मेरे गुरुपा करेंगे, उनका भी बखान मैं लेके जल्दी आऊँगी। इसी चैनल पर आंटी के साथ में सारी संगत जी अपना सत्संग करूँ गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी मंत्र जाप करते हैं। अभी मेरा थोड़ा दिमाग भी ऐसे ही, सॉरी मुझसे कोई गलती हुई हो तो मेरा
दिमाग भी कुछ ऐसे ही रहता है, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। इस सत्संग में कुछ भी अगर मुझसे गलत हो गया हो तो प्लीज़ आंटी जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैंने अंकल जानने के बाद भी मेरा से दु कुछ ऐसा ही हो गया है। प्लीज़ आंटी जी मैं माफ़ी माँगती हूँ। इस सत्संग को विराम देते हुए मंत्र जाप करती हूँ और सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ संगत जी मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे मेरे गुरुपा हमेशा हमेशा आपका हर हमारी जुबां पे नाम रहे और हमेशा हम आपका शुक्राना करते रहें। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना संगत जी। जब हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं ना, तो हमें इफ और बट्स अपने मन से निकाल देने चाहिए संगत जी, क्योंकि गुरुजी को हमारे बारे में सब कुछ पता रहता है, उनको हमारे बारे में पूरी डिटेल्स हैं संगत जी। उनको एक-एक चीज़ हमारे बारे में पता है कि इनके मन में क्या चल रहा है, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे होना है, क्या होना है, कब होना है। संगत जी ईच एंड एवरीथिंग गुरुजी को पता है संगत जी। तो हमें किसी भी चीज़ की, किसी भी प्रकार की कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस गुरुजी पे छोड़ दीजिए संगत जी, जो करेंगे वो करेंगे संगत जी, हमें किस चीज़ की परवाह है। जब गुरुपा ने हमें बोल ही दिया है कि तुम टोटल सरेंडर कर दो मुझ पे, तो संगत जी हमें टोटल सरेंडर कर देना चाहिए। हम क्यों टेंशन लें खामखा? जब हमारी टेंशन लेने के लिए साक्षात महाशिव बैठे हैं, तो हम क्यों टेंशन लें संगत जी? गुरुजी का शुक्राना करते जाइए, सब कुछ अपने आप अच्छा होता चला जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस संगत जी एक चीज़ का ख़्याल रखें कि जो भी सत्संग, जो भी मैसेजेस, जो भी गुरु जी के आपको संदेश मिलते हैं, उन चीज़ों को फ़ॉलो करें संगत जी। क्योंकि जब हम उन चीज़ों को फ़ॉलो करने लग जाते हैं ना, तो हमें ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें अपने आप पता लगनी शुरू हो जाती हैं, टेलीपैथिकली पता लगनी शुरू हो जाती हैं कि क्या कहना चाहते हैं गुरुजी, किस तरीके से हमें समझाते हैं गुरुजी, वो सब कुछ हमें संगत जी गुरुजी के द्वारा पता चल जाता है, उनके मैसेज के द्वारा पता चल जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है संगत जी कि हमें ना उनको पहचानना सीखना है कि कैसे करना है, कब करना है, कैसे होगा, क्यों होगा, किस तरीके से होगा। वो सब कुछ हमें समझना है संगत जी, और वो हम पे डिपेंड करता है कि हम वो कैसे करेंगे सब चीज़ें। बस गुरुजी का शुक्राना करते जाइए संगत जी, फिर देखिए कैसे बेड़ा पार गुरुपा करते हैं। हर चीज़ की मुश्किलें, हर चीज़ की हर तरह की तकलीफ़ें, सब कुछ संगत जी गुरुपा दूर कर देते हैं, सब कुछ फिनिश वैनिस्ड संगत जी। मतलब कोई भी आपकी ज़िंदगी में आपके कर्मों का धब्बा नहीं रहेगा जब अगर हम गुरुजी के हिसाब से चलने लग गए तो। कर्म अपने आप कटते जाते हैं, छोटे-छोटे दुःख आते हैं, छोटी-छोटी तकलीफ़ें होती हैं, उसमें बड़ी-बड़ी बीमारियाँ, बड़े-बड़े दुःख, तकलीफ़, कर्म हमारे गुरुपा यूँ ही काट देते हैं। बस शुक्राना करते जाइए, नज़ारे लेते जाइए संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं।
गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही सत्संग को सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, संग जो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको फटाफट से नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनके ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर, अनंतम शुक्राना।